हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ का ओवरऑल रिव्यू हम पहले ही यहाँ पे देख चुके हैं। तो देखिए, ये नॉर्मल हम बात किए थे और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होता है ये हम बात किए। तो यही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है, बस हम यहाँ पे इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो देखने को मिलता है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में। और जब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो देखने को मिलेगा यानी क्या होगा, तो देखिए फोर्थ एक्सपायरेटरी वॉल्यूम ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा। हम यहाँ पे बात किए, इसका मैकेनिज्म हम पिछली वीडियो में बताए। ये भी कम होगा, ये भी कम होगा, ठीक है। ये तीनों, तो ये तीनों देखिए हम पिछली वीडियो में बताए क्यों कम होगा, कैसे कम होगा, ठीक है। रेशियो कैसे निकालना है ये हम पूरा बता दिए। और इसकी वजह से क्या होगा, एयर ट्रैपिंग इन लंग्स। तो लंग्स में क्या होगी, एयर ट्रैप होगी। तो देखिए, लंग्स में एयर जब ट्रैप होगी तो नॉर्मल साइज ये थी और साइज इंक्रीज हो जाएगी एयर ट्रैप होने की वजह से। तो एयर ट्रैपिंग इन लंग्स, जब लंग्स में एयर ट्रैप होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, तो देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम और एफआरसी और टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, ये तीनों एयर ट्रैप होने की वजह से लंग में जो साइज इंक्रीज हुई उसी वजह से इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर ये इसका रीज़न बता रहे हैं कि ड्यू टू प्रीमेच्योर एयर वे क्लोजर एट हाई लंग वॉल्यूम। तो हाई लंग वॉल्यूम में क्या होता है, प्रीमेच्योर एयर वे का क्लोजर हो जाता है। इस वजह से जितनी बार हम एक्सपायरेशन करेंगे उतनी बार कुछ ना कुछ एयर लंग्स में ट्रैप होगी, जिसकी वजह से ये तीनों इंक्रीजमेंट हमको देखने को मिलता है। और इसमें आते क्या क्या है, तो देखिए बताया गया कि इंक्लूड सीओपीडी, इसमें सीओपीडी आता है। और सीओपीडी में दो टाइप होती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, ठीक है। ये दोनों सीओपीडी हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अस्थमा और ब्रोंकिएक्टेसिस। तो ये चारों ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में आते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के सारे फीचर ये हम यहाँ पे बात कर ही चुके। तो ये हो गया, सीओपीडी में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा आता है, इसको हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको हम सीओपीडी बोलते हैं, ठीक है। तो सीओपीडी देखिए, इसमें क्या है, सीओपीडी के बारे में बताया क्या गया कि मोस्ट ऑफन ड्यू टू टबैको यूज। तो सीओपीडी मोस्टली टबैको यूज की वजह से देखने को मिलता है। और इसी वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमको अगर सीओपीडी का कोई है तो वो टबैको स्मोकिंग ही बोला जाता है। और पॉल्यूटेंट्स की वजह से भी होता है, एलर्जेंस की वजह से भी होता है सीओपीडी, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर कोई है तो टबैको यूज़ है। और इसमें आता क्या क्या है, तो हम पहले ही बताए कि इंक्लूड्स क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस देखिए हम यहाँ पे बताए ही थे कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा ये दोनों सीओपीडी की कैटेगरी में आते हैं। और विच ऑफन को एग्जिस्ट, और कभी कभी सीओपीडी की कंडीशन में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। और फिर एक्सासर्बेशन की बात की जा रही है। तो देखिए एक्सासर्बेशन क्या होता है, तो एक्यूट वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स। तो एक्यूट वर्सनिंग ऑफ सिम्टम यानी अचानक सिम्टम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा एक्सासर्बेशन की कंडीशन में। और ऐसा एक्सासर्बेशन होता क्यों है, तो ऑफन एसोसिएटेड विद वायरल और बैक्टीरियल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो मोस्टली ये बैक्टीरियल या वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हमको एक्सासर्बेशन देखने को मिलता है, यानी एक्यूट वर्सनिंग ऑफ सिम्टम सीओपीडी का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हम बात कर लिए। अब हम आइए दोनों को अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, जो कि सीओपीडी की पहली टाइप है, और एम्फाइसीमा की फिर बात करेंगे जो दूसरी टाइप है। तो देखिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की डायग्नोसिस क्या होती है, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस की होती है, ठीक है। क्लिनिकल डायग्नोसिस होगी। और क्राइटेरिया की बात करें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, तो देखिए प्रोडक्टिव कफ फॉर मोर देन 3 और इक्वल टू 3 मंथ्स इन मोर देन 2 और इक्वल टू 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो ये बताया गया कि 3 महीना या 3 महीने से ज़्यादा लगातार प्रोडक्टिव कफ आए, और वो भी 2 साल, मतलब 2 लगातार साल, ठीक है। यानी 1 साल आया, 3 महीने से ज़्यादा था और फिर ख़त्म हुआ, और फिर नेक्स्ट ईयर फिर यही सेम चीज़ रिपीट हो रही है, और इस बार भी 3 महीने से ज़्यादा है या 3 महीने के बराबर है, तब इसको हम एज्यूम करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, ठीक है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का एक क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और ये फुलफिल होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, तो देखिए मैं आल्सो हैव डिस्निया, डिस्निया देखने को मिलेगा, वीजस देखने को मिलेगा, क्रैकल्स देखने को मिलेगा। और क्रैकल्स देखने की वजह क्या है, तो ड्यू टू म्यूकस, म्यूकस प्रेजेंट होता है इस वजह से। और साइनोसिस होगी, साइनोसिस इस वजह से होगी क्योंकि हाइपोक्सीमिया ड्यू टू शंटिंग। तो जब एयर में ब्लॉकेज हो जाता है तो हाइपोक्सीमिया होगा यहाँ पे शंटिंग की वजह से, यहाँ पे एयर एक्सचेंज नहीं होगी, जिसकी वजह से जो ब्लड इधर से आया वो डायरेक्टली बिना ऑक्सीजनेटेड हुए इधर से इधर चला जाएगा, जिसको हम शंटिंग बोलते हैं। तो शंटिंग की वजह से साइनोसिस होगी। और सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होगी, क्यों, कंपनसेटरी, क्योंकि जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रही है तो इरिथ्रोपोइटिन किडनी से सिक्रेट होगी, और ये इरिथ्रोपोइटिन ये स्टिमुलेट करेगी बोन मैरो को, और वहाँ से इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हाइपोक्सीमिया हो रहा है शंटिंग की वजह से, ठीक है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हमको पॉलीसाइथीमिया भी देखने को मिलेगा, जो कि सेकेंडरी होगा। और लीड्स टू मेटाप्लेजिया
ऑफ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम इनटू स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये बता रहे हैं कि इसके बाद फिर क्या होगा, मेटाप्लेजिया हो जाएगा। ठीक है, जब ये क्रोनिक हो जाता है, और क्रोनिक ही है, जब लंबा होगा, ज़्यादा लॉन्ग टर्म होगा, तो मेटाप्लेजिया ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम जो होते हैं, इसका मेटाप्लेजिया हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड सेक्वेमस एपिथेलियम में। ठीक है, तो ये मेटाप्लेजिया की हम डिफिनेशन पैथोलॉजी के टॉपिक में बात कर चुके हैं कि यहाँ पे स्ट्रेस की वजह से रिवर्सिबल जो चेंज आ जाता है उसी को हम बोलते हैं मेटाप्लेजिया। ठीक है, और ये जब बहुत ज़्यादा होता है तो फिर ये इरिवर्सिबल हो जाता है और फिर नियोप्लेजिया कॉज करता है। तो यहाँ पे जो होगा वो मेटाप्लेजिया होगा। तो वही है कि लीड ऑफ मेटाप्लेजिया ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड। तो देखिए सूडो स्ट्रेटिफाइड को ये कन्वर्ट कर देगा स्ट्रेटिफाइड सेक्वेमस एपिथेलियम में। और उसके बाद फिर बात की जाए मैकेनिज्म की, तो देखिए मैकेनिज्म क्या है, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड इन ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई में जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है, ये देखिए ये म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, इसका हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाता है। तो देखिए हाइपरप्लेजिया यहाँ पे दिखाया गया, हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाती है ग्लैंड्स की ब्रोंकाई में। और उसके बाद फिर इसमें नोट्स क्या बताया गया, देखिए रीड इंडेक्स इसमें इंक्रीज हो जाता है। तो ये रीड इंडेक्स क्या होता है, तो देखिए पहले बता दें कि नॉर्मल रीड इंडेक्स जो होता है वो 50 से कम होता है। ठीक है, 50 या 50 से कम, लेकिन इस कंडीशन में रीड इंडेक्स बढ़ जाता है। और रीड इंडेक्स देखिए क्या होता है, थिकनेस ऑफ म्यूकोसल ग्लैंड लेयर टू थिकनेस ऑफ वॉल बिटवीन एपिथेलियम एंड कार्टिलेज। तो म्यूकोसल ग्लैंड लेयर की जो थिकनेस है ना, ये इसका रेशियो और वॉल बिटवीन एपिथेलियम एंड कार्टिलेज, इसका रेशियो, ये दोनों मिला के हम क्या निकालते हैं, रीड इंडेक्स। तो यहाँ पे देखिए इससे समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए ये कार्टिलेज है और ये एपिथेलियल वॉल है। ठीक है, ये एपिथेलियल वॉल और इस बीच का ये जो एरिया है ये, और ये देखिए ये जो म्यूकोसल ग्लैंड लेयर की थिकनेस है, देखिए ये, तो ये देखिए ये अबाउट 4 mm मान लो है, और ये देखिए ये 10 mm है। ठीक है, तो जब इसका रेशियो हम निकालेंगे तो देखिए 4/10। ठीक है, तो 4, ये वाला 4 हुआ और ये 10। ठीक है, तो 4/10 को जब निकालेंगे तो देखिए इसको जब निकालेंगे तो 0.4 यानी ये इक्वल टू आएगा 40%। ठीक है, तो 40% यहाँ पे रीड इंडेक्स नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है। लेकिन यही क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में देखिए ये पूरा थिकनेस तो बढ़ जाएगी, ओवरऑल थिकनेस बढ़ी। देखिए ओवरऑल थिकनेस कितनी हो गई, 14 mm हो गई। और ये जो म्यूकोसल ग्लैंड लेयर की थिकनेस है देखिए ये भी बढ़ी, ये यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे देखिए 10 हो गई। ठीक है, ये तो बढ़ी, ये 10 से 14 हुई, लेकिन ये देखिए 4 से 10 हो गई, तो ये ज़्यादा बढ़ी। और जब इसका रेशियो हम निकालेंगे तो देखिए 10/14 को जब निकालेंगे तो ये आएगा 0.7 समथिंग, और जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 71% ये आएगा। ठीक है, तो देखिए 71% यहाँ पे, तो यही यहाँ पे बताया गया कि रीड इंडेक्स जो होता है ये मोर देन 50% होता है। तो देखिए यहाँ पे 70% आ रहा है, और नॉर्मली देखिए हमने कैलकुलेट किया तो 40% आया था। ठीक है, तो 70 हो गया ये रीड इंडेक्स यहाँ पे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, और नॉर्मली ये 40% यानी 50% से कम होता है। तो ये तो हो गया हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब बात करते हैं इम्फाइसीमा की। तो देखिए